हेलो वैंक्शन एंड ईजहान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेपरेशन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा जहान और ईबो का झगड़ा होने के बाद जहान रूम से निकल जाता है, लेकिन फिर भी ईबो उसे ढूंढ लेता है और वो जहान को लेकर होटल के रूम में जाता है। जहान नाराज था, उसे सबके लिए शॉपिंग करनी थी, इसीलिए ईबो राजी हो जाता है और वो जहान से कहता है कि मैं कल तुम्हें शॉपिंग के लिए ले जाऊंगा। और ये बात जहान वैंग फैमिली को फोन पर बता देता है। वैंग फैमिली बहुत शौक होती है क्योंकि ईबो को शॉपिंग करना पसंद नहीं था और ईबो किसी के साथ भी शॉपिंग के लिए नहीं जाता था और इसीलिए अब पूरी वैंग फैमिली ईबो को चिढ़ाने लगती है। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। तुम कहाँ हो? तुम इतना समय क्यों ले रहे हो? मैं एंट्रेंस गेट पर खड़ा हूँ, तुम जल्दी आओ, ईबो ने फोन पर कहा। रुको, मैं आ रहा हूँ, जहान ने जवाब दिया और कॉल कट कर दिया। जहान आज जल्दी उठ गया, लेकिन इतने जल्दी भी नहीं। वे दोनों 10 बजे उठ गए और अब लगभग 12 बज चुके हैं। ईबो होटल के एंट्रेंस गेट पर खड़ा है और वो जहान का वेट कर रहा है। पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया क्योंकि ये जाहिर है जहान ने कहा होगा कि वो बाहर खाना चाहता है, इसीलिए ईबो ने भी इनकार नहीं किया। कुछ मिनटों के बाद जहान एक खूबसूरत स्माइल के साथ नीचे आ गया। जहान की शाइनी आंखें और खूबसूरत स्माइल देखकर ईबो मस्मराइज हो गया। अरे सॉरी कोल्डी, मुझे आने में देर हो गई, जहान ने कहा। ईबो ने जहान को घूरने के अलावा कुछ भी नहीं कहा। वो ऐसे जहान को देख रहा है जैसे वो पहली बार उसे देख रहा हो। ओह, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या मैं खराब दिख रहा हूँ? जहान ने खुद की जांच करते हुए पूछा। नहीं, तुम अच्छे दिख रहे हो, ईबो ने कहा। क्या क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ? जहान ने स्माइल करते हुए पूछा। हाँ, तुम ठीक लग रहे हो, ईबो ने खुद को कंट्रोल करते हुए जवाब दिया। मैं ठीक लग रहा हूँ? ईबो ने पूछा। चुप रहो और गाड़ी में बैठो, ईबो ने जहान के लिए दरवाजा खोलते हुए कहा। जहान ने पाउट किया लेकिन कुछ भी नहीं कहा और वो कार में बैठ गया। ईबो भी कार में बैठ गया और उसने ड्राइवर को एक बड़े मॉल में ले जाने के लिए कहा। ईबो, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या हमें पहले कुछ खाना चाहिए? जहान ने पूछा। ठीक है, ईबो ने बाहर की ओर देखते हुए जवाब दिया। यस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं आज बहुत सारी शॉपिंग करूंगा। मेरे 2 पिता और हाइक्वान ग के लिए मैं 3 सूट खरीदूंगा। मेरी खूबसूरत माँ के लिए मैं एक सुंदर ड्रेस खरीदूंगा। जियांग, शुआन और जैकी के लिए एक जैकेट। मैं अपने प्यारे दोस्त के लिए एक सूट लूंगा और झांजिन ग के लिए चॉकलेट और कुछ कंफर्टेबल कपड़े और बेबी के लिए कुछ कपड़े और खिलौने खरीदूंगा। जहान ने शॉपिंग की लिस्ट बनाते हुए कहा। बेबी के लिए? क्या आप जानते हैं कि यह लड़का है या लड़की? ईबो ने पूछा। ओ, ये मुझे कैसे पता चलेगा? जहान ने कहा। तो फिर तुम बिना जाने कपड़े कैसे खरीदोगे? आपको ये भी पता नहीं कि वो लड़का है या लड़की, ईबो ने कहा। ओ, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो ठीक है, मैं कपड़े नहीं खरीदूंगा, सिर्फ खिलौने खरीदूंगा, जहान ने स्माइल करते हुए जवाब दिया। ईबो, मैं आपके लिए भी एक सूट खरीदूंगा, बिल्कुल उन सभी की तरह। वाओ, ये अमेजिंग है, जहान ने कहा। जहान, तुम अपने लिए क्या खरीदोगे? ईबो ने पूछा। मेरे लिए? मुझे सच में किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। मैं सिर्फ डिलीशियस फूड खाना चाहता हूँ, जहान ने अपना पेट रफ करते हुए जवाब दिया। ये तो बहुत बचकाना है, ईबो ने कहा और अपनी आंखें रोल की। क्या आप बस उनके लिए शॉपिंग करना चाहते थे? ईबो ने पूछा। हाँ, आपने सोचा होगा कि मैं अपने लिए कह रहा था। क्या आप जानते हैं, हम जिससे भी प्यार करते हैं उनके चेहरे पर स्माइल देखकर हमें बहुत खुशी होती है और मैं बस उन्हें खुश और मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। वे हमेशा आपके पास रहते हैं, इसीलिए आपको फैमिली की इम्पोर्टेंस पता नहीं है, लेकिन जिनके पास कोई नहीं होता वो जानता है कि फैमिली कितनी प्रीशियस होती है। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे फैमिली मिल गई, जहान ने स्माइल करते हुए कहा और ईबो को देखा जो जहान को देख रहा था। वे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ईबो ने कहा। मुझे पता है कि वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुम मुझसे जलस क्यों हो रहे हो? जहान ने ईबो को पोक करते हुए कहा और उसे चुपके से देखने लगा।
तुम क्या कर रहे हो और मुझे इस तरह से देखना बंद करो। ईबो ने जैन को रोकते हुए कहा, चिंता मत करो, वे लोग भी तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन मुझसे थोड़ा कम। जैन ने हंसते हुए कहा, हाँ ये मुझे पता है, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है। ईबो ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, सर हम पहुंच गए। ड्राइवर ने शॉपिंग मॉल के सामने कार को रोकते हुए कहा, ठीक है हम बाहर निकलते हैं, आप कार यही पास में पार्क करो और हमारा वेट करो। ईबो ने कहा और कार से बाहर निकल गया और साथ ही जैन कार से बाहर आ गया। ईबो चलो पहले फूड कॉर्नर की ओर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। जैन ने ईबो का हाथ पकड़ते हुए कहा और उसे अंदर खींच लिया। उसके बाद वे फूड कॉर्नर की तरफ गए और उन्होंने ब्रेकफास्ट के साथ ही वहाँ लंच किया। फिर उन्होंने शॉपिंग करना शुरू कर दिया। जैन वो सब कुछ लेकर आया जिसके उसने पहले प्लान बनाया था। जैन ने 5 सेम तरह के सूट लिए, एक ब्यूटीफुल ड्रेस और 3 सेम जैकेट, चॉकलेट खिलौने और जैनजिन के लिए कुछ कंफर्टेबल कपड़े। लेकिन जैन ने अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा। ईबो सिर्फ शॉपिंग बैग को पकड़े हुए जैन का पीछा कर रहा था। शाम के 6 बजे फाइनली उन दोनों ने अपनी शॉपिंग पूरी की। वे दोनों बाहर निकलने वाले थे, लेकिन ईबो की नजर एक दुकान में लटकी हुई स्पंज बॉब की टी शर्ट पर पड़ी। ईबो उस दुकान में गया और उस टी शर्ट को खरीद लिया। वाओ, एक स्पंज बॉब टी शर्ट, क्या आप इसे पहनेंगे? जैन ने पूछा। जैन, ये तुम्हारा है। ईबो ने शॉपिंग बैग को जैन को देते हुए कहा। मेरा? लेकिन क्यों? जैन ने पूछा। ये एक रिटर्न गिफ्ट है, जैसा आपने मुझे एक सूट खरीदा, इसीलिए मैं आपको ये टी शर्ट दे रहा हूँ, और इसके आगे कोई भी सवाल मत पूछना, ईबो ने कहा और कार की तरफ चलने लगा। लेकिन जैन कुछ कहने ही वाला था, लेकिन ईबो ने उसे कट कर दिया। मैंने कहा तुमसे चुप रहो, ईबो ने कहा। अय्या कोल्डी, मैं सिर्फ थैंक्स कह रहा था, जैन ने ईबो को रोकते हुए कहा और उस पर मुस्कुराया। चलो चलते हैं, ईबो ने कहा और मॉल से बाहर निकल गया। वो बहुत प्यारा है, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा और वो भी बाहर चला गया। उन दोनों ने पीछे सारे बैग रखकर कार में बैठ गए। चलो होटल चलते हैं, ईबो ने ड्राइवर को ऑर्डर दिया। ईबो, शाम के 6:30 बजे है और हम कल यहाँ से निकलेंगे, तो क्या हम आज बाहर डिनर नहीं कर सकते? मुझे हॉटपॉट खाना है, जैन ने ईबो को देखते हुए कहा। जैन की बात सुनकर ईबो ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। ड्राइवर, हमें एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले चलो, ईबो ने कहा। थैंक यू ईबो, बहुत दिन हो गए मैंने हॉटपॉट नहीं खाया। हॉटपॉट, मैं तुम्हें खाने के लिए जल्द ही आ रहा हूँ। ओह सॉरी, हम आपको खाने के लिए जल्दी आ रहे हैं, जैन ने एक्साइटेड होकर कहा और जोर से हंसने लगा। ये बहुत बचकाना है, ईबो ने कहा और दूसरी तरफ देखने लगा। रात का शहर और खूबसूरत हो गया, जब शहर की रंग बिरंगी रोशनी अंधेरे में पड़ती है और उसे बहुत रंगीन बना देती है। रात के 10 बज चुके हैं जब वे दोनों बहुत सारे शॉपिंग बैग और रात का खाना खाने के बाद होटल में वापस आए। उन दोनों का बीजिंग में ये आखिरी दिन है। वे दोनों अपने कमरे में चले गए और सभी बैग रखकर ईबो खुद फ्रेश होने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद जब ईबो बाहर आया तो उसने देखा कि जैन बिना फ्रेश हो गए वैसे ही सो गया। ईबो ने जैन की स्लीपिंग पोजीशन को ठीक किया और उसे कंबल से ढक दिया। उसके बाद उसने अपने कपड़े और सामान पैक किया। उन्हें सुबह सुबह चेकआउट जो करना है, इसीलिए वो सब कुछ तैयार कर रहा है। उसके बाद वो जैन के पास लेट गया। जैन नींद में ही ईबो की ओर मुड़ा और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। ईबो ने भी उसका हाथ पकड़ लिया और ऑक्टोपस जैन को अपने हाथ और पैर लपटने के लिए अपनी बॉडी सौंप दी। ईबो ने साइड लैम्प बंद कर दिया और अपने आंखें बंद कर ली। अगले दिन वैंग मेंशन में सभी लोग लिविंग रूम में बैठे थे और अपना ब्रेकफास्ट करते हुए बात कर रहे थे और मौज मस्ती कर रहे थे। इस फैमिली के पास आज करने के लिए कोई भी काम नहीं है, क्योंकि जैन और ईबो आज वापस आने वाले हैं और वे इसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि आज उनका पहला दिन है जब वो जैन अपने दामाद के रूप में इस घर में रहने वाला है। सब लोग बहुत खुश है। मिसेस वांग ने जैन और ईबो की सभी फेवरेट डिश बनाई और उन्होंने उन दोनों के लिए 2 सरप्राइज भी रखे। पिताजी, आपने उन दोनों को लेने के लिए एक कार भेजी, लेकिन हम क्यों नहीं गए? क्या यह अजीब नहीं है? जैनजिन ने कहा। अजीब? अब वे बच्चे नहीं रहे और हम आपको और हाइकुआन को लेने भी नहीं आए थे,
जब तुम लोग हनीमून से वापस आए थे, याद है? मिस्टर वांग ने कहा। लेकिन पिताजी, हम सिर्फ एक दिन के लिए गए थे, लेकिन वे दोनों 3 दिनों के बाद आ रहे हैं और हमें कुछ करना चाहिए था, झानजिन ने कहा। झानजिन बेटा, आप और हाइक्वान भी हनीमून के लिए गए थे और वे दोनों इसके लिए एग्री नहीं हो रहे थे, इसीलिए हमने उनके साथ ऐसा किया। और कुछ करने के बारे में हमने पहले से ही सब कुछ सही कर दिया है, मिसेस वांग ने कहा और झानजिन की ओर देखा। झानजिन मुस्कुराया। मैं समझ गया मॉम, और हाँ, हमने पहले से ही सब कुछ कर लिया है और मैं ईबो का चेहरा देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, झानजिन ने कहा। हम भी बहुत एक्साइटेड है बेटा, और तुम ज्यादा मत सोचो, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है? मिस्टर वांग ने झानजिन के कंधे को थपथपाते हुए कहा। हाँ पिताजी, झानजिन ने शर्माते हुए जवाब दिया। मैं हमारे दूसरे सरप्राइज पर उन दोनों के चेहरे के बारे में सोचकर बहुत एक्साइटेड हूँ, जैक्सन ने कहा और बुरी तरह से स्माइल की। दोस्तों, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करो और तैयार रहो, कार यहाँ आ गई है। और पहले सब कुछ नॉर्मल होने का दिखावा करो, फिर हम एक एक करके उनके सामने अपने सरप्राइज का ब्लास्ट करेंगे, ठीक है? दादाजी ने सबकी हंसी मजाक को बंद करते हुए कहा। ठीक है, सब शांत हो जाओ, ज़ैन आ रहा है, मिस्टर वांग ने ज़ैन को कार से बाहर आते देखकर कहा। हेलो दोस्तों, ज़ैन घर में घुसकर चिल्लाया। ज़ैन, जैक्सन चिल्लाया और ज़ैन के पास भागा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, जैक्सन ने ज़ैन को गले लगाते हुए कहा। ज़ैन ने भी उसे वापस गले लगाया। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई, ज़ैन ने कहा। मेरे बच्चे वापस आ गए, मिसेस वांग ने कहा और ज़ैन की ओर चलने लगी। माँ, आप कैसी हो? ज़ैन ने मिसेस वांग को गले लगाते हुए पूछा। बच्चों, मैं आप लोगों को देखकर बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, मिसेस वांग ने जवाब दिया और उसे गले लगाया। ज़ैन, तुम आ गए? झानजिन ने एक स्माइल के साथ कहा। हाँ गग्गा, मैं फाइनली यहाँ आ गया, मैंने तुम लोगों को बहुत याद किया, ज़ैन ने स्माइल करते हुए कहा। बड़ी, पिताजी और हाइक्वान क्या चल रहा है? ज़ैन ने स्माइल करते हुए पूछा। सब कुछ ठीक चल रहा है, दादाजी ने जवाब दिया। दादाजी की बात पर ज़ैन हंसने लगा। कुछ मिनटों के बाद ईबो लिविंग रूम में एंटर हुआ। उसके पास बहुत सारे शॉपिंग बैग थी और ड्राइवर भी 2 सूटकेस लेकर ईबो के पीछे जा रहा था। ओह गॉड, इतने सारे शॉपिंग बैग, क्या तुम लोगों ने पूरा मॉल खरीदा? जैक्सन ने ईबो को बैग ले जाने में हेल्प करते हुए कहा। उससे पूछो, ईबो ने कहा। जैक्सन ने ज़ैन की ओर देखा। ज़ैन उनके पास दौड़ने लगा और उसने ईबो और जैक्सन के हाथ से सारे बैग ले लिए। फिर वो सभी बैग उसने सोफे पर रख दिए। दोस्तों, मैंने 5 सूट खरीदे हैं, मेरे 2 हैंडसम डैड, मेरे 2 हैंडसम गगा और पोकर फेस कोल्डी के लिए। फिर मैंने अपनी खूबसूरत मॉम के लिए एक खूबसूरत ड्रेस खरीदी। झानजिन ग के लिए कुछ कंफर्टेबल कपड़े और जैकी, शिवान और जैंग के लिए 3 लेदर जैकेट। और इम्पोर्टेंट, मैंने बहुत सारे चॉकलेट और खिलौने भी खरीदे। ज़ैन ने सभी को एक एक करके गिफ्ट देते हुए जवाब दिया। तुम्हारे बारे में क्या तुमने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा? झानजिन ने पूछा। गाइस, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, ईबो ने कहा और वो चलने ही वाला था, लेकिन जैक्सन ने उसे रोक दिया। क्यों तुम जा रहे हो? हमारे साथ बैठो, जैक्सन ने कहा। मैं बहुत थक गया हूँ और मैं फ्रेश होना चाहता हूँ, ईबो ने जवाब दिया और अपने कमरे में चला गया। बेटा, तुमने क्यों अपने लिए कुछ नहीं खरीदा? मिसेस वांग ने सैड चेहरे से पूछा। माँ, ईबो ने मुझे ये टी शर्ट गिफ्ट दिया है, ज़ैन ने कहा और उसने जो टी शर्ट पहनी है उसे दिखाने लगा। ज़ैन की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए और खुश भी। क्या सच में ईबो ने आपको गिफ्ट दिया? सभी ने एक टोन में पूछा। हाँ, ज़ैन ने सभी की ओर देखते हुए जवाब दिया। ये बहुत अनएक्सेप्टेड है। सबसे पहले ईबो शॉपिंग करना पसंद नहीं करता और वो दूसरों को कभी भी गिफ्ट नहीं देता। अच्छा है, वैसे इसे जारी रखो, वो सच में बदल जाएगा, हाइक्वान ने ज़ैन की ओर मुस्कुराते हुए कहा। ज़ैन अजीब तरह से हंसने लगा। चलो, उसके बारे में बात करना बंद करो। क्या तुम लोगों को अपना गिफ्ट पसंद आया? ज़ैन ने सब्जेक्ट चेंज करते हुए पूछा। हमको ये बहुत पसंद आया, मिसेस वांग ने कहा और ज़ैन की ओर मुस्कुराई। ज़ैन, जाओ, तुम भी अब फ्रेश हो जाओ और ईबो के साथ नीचे आओ। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे सभी फेवरेट डिश बनाई है और हमें आप दोनों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, दादाजी ने कहा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ।
और मेरे सरप्राइज के बारे में क्या? जहन ने पूछा। यही बात हम आप लोगों को लंच के बाद बताएंगे, तो जल्दी जाओ और ईबो के साथ वापस आ जाओ, दादाजी ने कहा। ठीक है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं जल्दी से वापस आऊंगा, जहन ने कहा और ऊपर अपने कमरे में चला गया। तो ईबो सच में चेंज हो रहा है। उसने जहन को टी शर्ट भी गिफ्ट दी। इसीलिए जब मैंने उससे पूछा कि जहन ने अपने लिए क्या खरीदा है, तो ईबो अपने कमरे में भाग गया, जैक्सन ने कहा। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था, जहन जिन ने कहा, और वे दोनों हंसने लगे। जहन कमरे में गया जहाँ ईबो बेड पर लेटा हुआ था। अरे कोल्डी, उठो और फ्रेश हो जाओ, दादाजी लंच के बाद हमें कुछ कहना चाहते हैं, जहन ने कहा और ईबो के पास बेड पर बैठ गया। अब क्या बात है, मैं बहुत थक गया हूँ, ईबो ने कहा, पर अभी भी वो लेटा हुआ था। ठीक है, जब तक मैं बाथरूम से बाहर नहीं आ जाता तब तक तुम आराम करो, जहन ने कहा। ठीक है, ईबो ने जवाब दिया। अरे कोल्डी, जहन ने कहा। अब क्या हुआ? ईबो ने आंखें बंद करके पूछा। सूटकेस में मेरे सारे कपड़े हैं और मैं अब इसे खोलने के लिए बहुत आलसी हो गया हूँ। क्या मैं आपके कपड़े पहन सकता हूँ? जहन ने पूछा। आपने कब से परमिशन मांगना शुरू कर दिया? आपने इससे पहले भी मेरे कपड़े पहने हैं, इसीलिए आगे बढ़ो और आपको जो भी पहना है वो पहनो, ईबो ने कहा। ठीक है, जहन ने मुस्कुराते हुए कहा और कबर्ड से ईबो के कपड़े निकालकर बाथरूम में चला गया। तो गाइस, आपको ये पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।